बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान असलम और जिस तरह के उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में हमने बताया था कि टाइटल क्रिएशन, अमेज़न की टाइटल क्रिएशन पॉलिसी, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन और बाकी डिटेल्स वगैरह की बात की थी। तो आज की वीडियो में हम अपनी जो लिस्टिंग है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ़र के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ऑफ़र एक कोई भी लिस्टिंग क्रिएशन के प्रोसेस में एक ऐसा रीढ़ की हड्डी रखी मानद ये प्रोसेस है जिसके बगैर आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। ऑफ़र में 3-4 चीज़ें जो पहले अमेज़न ने शामिल नहीं की हुई थी लेकिन अभी रिसेंटली उसने वहाँ पे वो ऐड कर दी हैं। एक तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा ऑफ़र में हमने क्या क्या चीज़ इनपुट करनी है, कैसे करनी है, और ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफ़र में सबसे पहले आप तो पहले जो अमेज़न पुराना सिस्टम था उसके मुताबिक आपने ऑफ़र में जाके SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट जो सेलर ने ऐड करना होता था, जो सेलर के रिकॉर्ड के लिए होता था, वो आप वहाँ पे ऐड करते थे। लेकिन जो अभी नया सिस्टम आ गया उसमें उसने इस चीज़ को अलग करके ऑफ़र से निकाल के वाइटल इन्फो में ले गया है और ऑफ़र से उसने इसको स्टॉक सेलर यानी कि SKU को की ऑप्शन को ख़त्म कर दिया है। लेकिन याद रहे कि ऑफ़र में भी SKU आपने खुद ऐड करना होता था और जो वाइटल इन्फो है ना उसमें भी आपने खुद ही ऐड करना है। वो ऑप्शन आपके पास मौजूद है लेकिन वो ऑफ़र से हट चुकी है चीज़। दूसरे नंबर पे ऑफ़र में आ जाती है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी लिस्टिंग का, प्राइस यानी कि कीमत। ठीक है, पहले ये होता था कि आप वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल प्राइस ऐड कर सकते थे, यानी कि आपने सिर्फ सेल प्राइस ऐड करनी होती थी जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस होती थी। ठीक है, अब अमेज़न ने क्या किया है कि अब अमेज़न ने स्टैंडर्ड प्राइस के साथ साथ वहाँ पे आपके लिए दूसरी चीज़ ऐड कर दी है जो आपने मस्ट वहाँ पे ऐड करनी है, वो है लिस्ट प्राइस। यानी कि जब भी आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो वहाँ पे आपने 2 चीज़ें ऐड करनी है। नंबर 1 आपने ऐड करना है वहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस, और नंबर 2 जो आपने वहाँ पे ऐड करनी है वो है लिस्ट प्राइस। अब बेसिकली स्टैंडर्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टमेटिक चीज़ है और उसने सिस्टम में इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया है कि आपने स्टैंडर्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस दोनों ऐड करनी है। लिस्ट बेसिकली इस चीज़ का मतलब ये है कि वो वेरीफाई या क्रॉस चेक चीज़ें हो जाती हैं। सम टाइम बंदा ऐड कर रहा होता है, प्राइस गलत लिख देता है, यानी कि अगर आपने प्राइस रखनी है 19.99 हो सकता है आप 9.99 कर दें। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उसने लिस्ट प्राइस की ऑप्शन भी ऐड कर दी है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे इसमें चीज़ आती है वो है सेल प्राइस। सेल प्राइस आपने देखा होगा काफ़ी सारी जब कोई भी कैंपेन्स चलती हैं सेल के हवाले से लोगों को मोटिवेट किया जाता है बचत के लिए। तो जब लोगों को वो कंसेशंस दी जाती हैं, वो डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, वो 2 सूरत में हो सकते हैं। एक हो सकता है परसेंटेज की सूरत में, जबकि दूसरा है प्राइस ऑफ या मनी ऑफ की सूरत में। जो परसेंटेज ऑफ है ना वो हम स्पेसिफिकली हैंडल करते हैं कूपन से। तो वो इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में हमारा कूपन का एक टॉपिक होगा जिसमें इसके साथ हम उसको लिंक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। जो दूसरी चीज़ है ना जहाँ पे मनी ऑफ आ जाती है, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा अगर कभी आपने ऑनलाइन चीज़ परचेज़ की है या अभी कभी कहीं पे कोई सेल की आपने बैनर लगी हुई देखी है तो वहाँ पे ओरिजिनल प्राइस लिखी होती है, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर एक लाइन लगी होती है और उसके बाद नीचे उसकी डिस्काउंटेड प्राइस लगी होती है। बेसिकली वो सेल होती है। अमेज़न में जब आपने अपनी लिस्टिंग के ऊपर सेल लोगों को ऑफ़र करनी है तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपने सेल प्राइस ऐड करनी है। सेल प्राइस होगी जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है ना उससे कम होगी। एक चीज़ आपने जो ऐड करनी है वो है सेल प्राइस। दूसरे नंबर पे जो आपने ऐड करनी है वहाँ पे आपने स्टार्टिंग डेट जो आपकी सेल प्राइस की स्टार्टिंग डेट होगी और एंडिंग डेट जो आपकी एंडिंग डेट होगी आपकी सेल प्राइस की। तो उन डेट्स से अमेज़न को ये पता चल जाएगा कि आपकी जो सेल आप चला रहे हैं ना अकाउंट पे वो आप इस डेट से इस डेट के दरमियान तक चला रहे हैं। तो उसका फिर क्या होगा कि जब स्पेसिफिक एंडिंग डेट आएगी ना, अमेज़न बगैर आपको बताए अमेज़न ऑटोमेटिकली आपकी सेल को ऑफ करके वापस स्टैंडर्ड प्राइस पे ले जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद ऑफ़र में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड होती है वो है प्रोडक्ट की कंडीशन। यानी कि जब भी आपने कोई लिस्टिंग करनी है तो आपने प्रोडक्ट की कंडीशन मस्ट ऐड करनी है और वो आपने ऐड करनी है ऑफ़र के अंदर जाके। ऑफ़र में जाके आपने प्रोडक्ट कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ 3-4 किस्म की कंडीशंस आ रही होंगी जिनमें एक न्यू कंडीशन होगी, यूज्ड होगी, रिफर्बिश्ड होगी,
न्यू यूज्ड लाइक न्यू, ये कंडीशन होगी। तो हमेशा याद रखना है कि आपने जब भी लिस्टिंग करनी है और आपकी प्रोडक्ट जब नहीं है तो आपने न्यू कंडीशन को सिलेक्ट करना है। अगर इसके अलावा बाकी कंडीशंस में से कुछ चीज़ सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको अमेज़न को प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो फाइन कंडीशन में है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हमने ऐड करनी है इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ें दोबारा एक दफ़ा इनको देख लेते हैं कि हमने ऑफ़र में सेल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस ऐड करनी है, उसके बाद लिस्ट प्राइस ऐड करनी है, फिर अगर हमने ऑफ़र करनी है सेल प्राइस तब हमने सेल प्राइस ऐड करनी है, और स्टार्टिंग और एंडिंग डेट। इसके अलावा प्रोडक्ट की हमने कंडीशन ऐड करनी है। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें हमने ऑफ़र में देखनी होती है, डील करनी होती है, वो इंतहाई मज़े की चीज़ है। बेसिकली जो चीज़ अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना ऑफ़र के अंदर, वो चीज़ डिसाइड करेगी कि आपकी लिस्टिंग FBA है या FBM है। जब आप ऑफ़र के सेक्शन में जाते हैं, ऑफ़र की टैब में जाते हैं, तो सबसे एंड पे लिखा होता है, एक लाइन पे 2 लाइन्स लिखी होती हैं। पहली लाइन होती है आई विल शिप दी इन्वेंट्री या आई विल शिप दी ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है कि आप खुद, यानी कि आपने जब लिस्टिंग की है तो इन्वेंट्री भी आपके पास पड़ी है, आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, जब ऑर्डर आएगा आप इन्वेंट्री को सेंड करेंगे, यानी कि आप लिस्टिंग को FBM की साइट पे रखना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें सेकंड ऑप्शन है अमेज़न विल शिप दी ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि आप लिस्टिंग को FBA की साइट पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जब आपने ये सिलेक्शन करनी है कि आपकी लिस्टिंग FBA होनी है या FBM होनी है, तो आपने ऑफ़र के अंदर जाके एंड पे बॉटम पे जो 2 ऑप्शन अमेज़न आपको देगा, नंबर 1 कि आई विल शिप दी ऑर्डर, इसका मतलब है कि आप लिस्टिंग को FBM लेके जा रहे हैं। नंबर 2 अमेज़न विल शिप दी ऑर्डर, इसका मतलब है कि आप लिस्टिंग को FBA रखना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, तो जब FBM होगा तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्डर को शिप करना, और जब FBM होगा तो अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑफ़र के इसमें मॉड्यूल में ये सारी चीज़ें शामिल थी, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उस वीडियो में हम एक स्क्रीनशॉट के ज़रिए, बल्कि स्क्रीनशॉट नहीं, हम स्क्रीन शेयर करेंगे, पूरी लाइव स्क्रीन शेयर करके पूरी लिस्टिंग का प्रोसेस करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम एक दफ़ा पूरी लिस्टिंग का प्रोसेस सिस्टमेटिक जो होता है वो हम उसको स्क्रीन शेयर के ज़रिए पूरी चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि थ्योरेटिकल चीज़ आपके सामने आ गई है, लेकिन आप सिस्टमेटिकली जो अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लिस्टिंग्स का बैकएंड होता है, जैसे जहाँ पे जिस तरह लिस्टिंग क्रिएट होती है, वो प्रोसेस भी आपको इंशाल्लाह समझा देंगे। तो हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।